हेलो दोस्तों, ये है दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी का प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र है ये। और जो स्टूडेंट्स एमए हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये 2018 का क्वेश्चन पेपर लाए हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कड़ी में कोयला के रचनाकार हैं। तो कड़ी में कोयला के जो रचनाकार हैं वो हैं पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 2 है, बनारसी दास चतुर्वेदी किस पत्र के संपादक थे। तो ये विशाल भारत के थे, ऑप्शन ए। प्रश्न 3, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ सम्मान किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था। तो ये प्राप्त हुआ था उर्वशी के लिए, ऑप्शन डी। प्रश्न 4 है, चांद पत्रिका की संपादिका थी। तो चांद पत्रिका की संपादिका ऑप्शन सी होगा, महादेवी वर्मा। प्रश्न 5 है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि, ऑप्शन ए। प्रश्न 6, मैथिली शरण गुप्त की रचना का नाम है। तो ये होगा भारत भारती, ऑप्शन ए। प्रश्न 7 है, इसका पेज बढ़ाते हैं आगे। पोएटिक्स किसकी रचना है। तो पोएटिक्स जो रचना है अरस्तु की है और रिपब्लिक जो है प्लेटो की है। प्रश्न 8 है, पाया पत्र तुम्हारा किन दो रचनाकारों के बीच हुए पत्र व्यवहार का संकलन है। तो ये है ऑप्शन बी, नेमिचंद्र और मुक्तिबोध। प्रश्न 9 है, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और प्रश्न 10, तारसप्तक के किस वाद का आरंभ माना जाता है। तो ये प्रयोगवाद का माना जाता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 11, शिवशंभु के चिट्ठे किसकी रचना है। तो शिवशंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, ऑप्शन ए। प्रश्न 12 है, वैदिक हिंसा हिंसाना भवती का लेखन हिंदी साहित्य के किस युग में हुआ। तो ये भारतेंदु युग में हुआ था, ऑप्शन डी। प्रश्न 13 है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो आधे अधूरे जो है नाटक है, ये मोहना केस का नाटक है। प्रश्न 14, राग दरबारी किसकी रचना है। तो राग दरबारी जो है श्री लाल शुक्ल की रचना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 15 देखते हैं, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा जो है ये जीवनी है शरदचंद्र की, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 16, एक पत्ती के नोट्स किसकी रचना है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, महेंद्र भल्ला है। प्रश्न 17, एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए है, राजोश जोशी। प्रश्न 18 है, अलग अलग बैतरणी के रचनाकार हैं। तो ये हैं शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी। अब प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो ये है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। प्रश्न 20 है, आलम किली के रचनाकार हैं। तो आलम किली के रचनाकार ऑप्शन सी आलम है। प्रश्न 21 है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है आपको विद्यापति को, ऑप्शन बी। प्रश्न 22 है, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। यह कथन किसका है। तो देखिए ये जो कथन है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 23 है, प्रकृति के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह कथन किस आलोचक का है। तो ये है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी। प्रश्न 24 देखते हैं हम लोग। प्रश्न 24 है, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो देखिए प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो के आधार पर इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि उस रचना को पहली रचना माना जाता है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो इसलिए इनको महाकवि कहा जाता है। प्रश्न 25 है, किशोरी दास वाजपेयी की व्याकरण पुस्तक का नाम है। तो ये होगा ऑप्शन डी, हिंदी शब्द अनुशासन। प्रश्न 26, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। तो ये होगा रिपब्लिक, ऑप्शन सी। प्रश्न 26 देखते हैं। प्रश्न 26 है, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक नाम ये हो गया। प्रश्न 27, उन्मादिनी किसका कहानी संग्रह है। तो देखिए उन्मादिनी जो कहानी संग्रह है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इन्हीं का एक और प्रश्न आता है कि मुकुल काव्य संग्रह किसका है। तो वो भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी का ही है। प्रश्न 28 है, कठिन काव्य का प्रेत किस रचनाकार के लिए कहा गया है। तो ये केशव दास को कहा गया है, ऑप्शन सी।
प्रश्न 29 है, रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को किस अन्य नाम से पुकारा है? तो पुरानी हिंदी को अपभ्रंश या प्रकृतभाष हिंदी कहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 30 है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम है, तो ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन सी। प्रश्न 31 है, हंस पत्रिका के संपादन के साथ इनमें से किस युग्म का नाम जुड़ा है? तो मैं बता दूं कि ऑप्शन बी होगा, प्रेमचंद और राजेंद्र यादव। प्रश्न 32 है, कालाजल के रचनाकार कौन है? तो गुलशेर खान सानी हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न 33 है, 100 जान 100 जान किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। प्रश्न 34, आचार्य भामा को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये अलंकार संप्रदाय का माना जाता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 35 देखते हैं। प्रश्न 35 है, उद्दंत मार्तंड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो उद्दंत मार्तंड ये साप्ताहिक पत्रिका थी जो हिंदी की पहली पत्रिका मानी जाती है, जुगल किशोर द्वारा निकाला गया। प्रश्न 36, सूरजमुखी अंधेरे की किसकी रचना है? तो सूरजमुखी अंधेरे की कृष्णा सोबती की रचना है, ऑप्शन ए। प्रश्न 37 है, भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम किसने दिया है? तो देखिए, भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए होगा इसका, प्रश्न 37 का। ओके, सॉरी, ये भक्ति काल को लोक जागरण काल रामविलास शर्मा ही होंगे, ये गलती होगी, इसका डी होगा ऑप्शन, रामविलास शर्मा। प्रश्न 38 है, भारत भारती के रचनाकार हैं? तो भारत भारती के रचनाकार जो मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन ए। प्रश्न 39 है, सारा आकाश के रचनाकार? तो सारा आकाश के रचनाकार है राजेंद्र यादव। प्रश्न 40, हरिशंकर परसाई किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो हरिशंकर परसाई जो हैं व्यंग के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न 41, सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार हैं? तो सतपुड़ा के जंगल के जो रचनाकार हैं वो होंगे भवानी प्रसाद मिश्र, अर्थात ऑप्शन ए। ठीक है, अब प्रश्न 42 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 42 है, श्रृंखला की कड़ियाँ की रचनाकार हैं? तो श्रृंखला की कड़ियाँ की रचनाकार महादेवी वर्मा हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न 43 देखते हैं, सूरदास के गुरु थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रश्न 44 है, बोलगा से गंगा के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं राहुल संकीर्त्यायन जी, ऑप्शन ए होगा। प्रश्न 45 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये होगा ऑप्शन सी, 343। प्रश्न 46 देखते हैं, इनमें से कौन तीसरा सप्तक के कवि नहीं है? तो इनमें से कौन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मुक्तिबोध नहीं है। प्रश्न 47 देखते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुक्तिबोध। प्रश्न 47 है, इनमें से कौन निर्गुण पंथ के कवि नहीं हैं? तो निर्गुण के सूरदास नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण भक्त थे और कृष्ण भक्त शाखा तो जो है स्वगुण धारा में आता है, इसलिए ये निर्गुण पंथ के नहीं हुए, ऑप्शन डी। प्रश्न 48 है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो देखिए, धर्मवीर भारती की नहीं है, इसमें इसका हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, 7 गीत वर्ष, तीनों ही धर्मवीर भारती की रचना है, तो ऑप्शन डी होगा इसका, आत्महत्या के विरुद्ध। प्रश्न 49, इनमें से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो नहीं है, रश्मि नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन जो बी है, रश्मि महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न 50 है, इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो मलिक मोहम्मद की जायसी मधुमालती नहीं है, ये मंझन की कुतुबन की रचना है शायद, या फिर मंझन की होगी। पद्मावत, अखराट, आखिरी कलाम, ये तीनों ही रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। प्रश्न 51 है, इनमें से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की है? तो ये होगा फणीश्वरनाथ रेणु की रचना, फणीश्वरनाथ रेणु की है, ये बताना है आपको। तो देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु की जो है मैला आंचल है, बलचनामा तो नागार्जुन की है, नदी के द्विपज्ञ का है, मैला आंचल ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। प्रश्न 52, इनमें से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु प्रश्न 52 है, इनमें से कौन सी रचना कवि वृत्त संग्रह नहीं है? तो देखिए, कवि वृत्त संग्रह नहीं है, तो प्रश्न 52 का ऑप्शन डी होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये कवि वृत्त संग्रह नहीं है। ठीक है,
प्रश्न 53, इनमें से कौन अपभ्रंश के कवि नहीं है? तो देखिए इसमें जो है चंद्रबरदाई को अपभ्रंश का कवि नहीं माना जाता है, ठीक है ना। अपभ्रंश काल जो है इनके समय के बाद आता है, तो ये उसके पहले के हैं, तो इसलिए ये अपभ्रंश के नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रबरदाई, ठीक है। प्रश्न 54, इनमें से कौन हिंदी की साहित्यिक पत्रिका नहीं है? तो हिंदी के ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, योजना। प्रश्न 55, इनमें से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो देखिए उपन्यास जो है कंकाल गबन भी है, परीक्षा गुरु भी है, कामायनी नहीं है उपन्यास, ठीक है। कामायनी महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद की है, और ये 1936 में शायद इसका प्रकाशन वर्ष भी है। और प्रश्न 56 देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? तो देखिए दीपशिखा भी है, यामा भी है, और नीरजा भी है। ऑप्शन सी होगा रश्मि रथी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और मैं बता दूं कि दीपशिखा जो है कविता संग्रह है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है ये। और यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो देखिए एक प्रश्न से इसमें से आपके 4 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा दीपशिखा कविता संग्रह है, ये प्रश्न पूछेगा। 2 यामा और रश्मि रथी दिनकर की रचना, ये 4 प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। तो इसको ध्यान रखें आप लोग, इस प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। प्रश्न 57 है, इनमें से कौन छायावादी रचनाकार नहीं है? तो छायावादी इसका ऑप्शन सी ही होगा, छायावादी नहीं है, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत, माधवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद ये तीनों ही छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, इसलिए सी होगा ऑप्शन। बालकृष्ण शर्मा, नवीन। प्रश्न 58, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो प्रश्न 58 का ऑप्शन डी होगा, इसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है, ठीक है ना, भूमिका। प्रश्न 59 है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात, यह है अति खुआरी, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये तो पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। प्रश्न 60 है, केदारनाथ सिंह की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो केदारनाथ सिंह की जो प्रसिद्धि है वो एक सी होगा ऑप्शन, कवि के रूप में है, ठीक है। प्रश्न 61 है, प्रश्न 61, डॉक्टर नगेंद्र को किस धारा का आलोचक माना जाता है? तो डॉक्टर नगेंद्र को जो है 61 का ऑप्शन डी होगा, रसवादी आलोचक माना जाता है, रसवादी, ठीक है। प्रश्न ये मैं बता दूं कि ये हुआ 62 है, और ये 63 है, और ये 64 है, ओके। इसको 2, 3, 4 में समझ लीजिएगा। हीराडोम किस कालखंड की रचना है? तो हीराडोम जो है 62 का ऑप्शन ए होगा, ठीक है, द्विवेदी युग। 63 देखते हैं, कब तक पुकारूं किसकी रचना है? तो कब तक पुकारूं ऑप्शन ए है, रांगे राघव की रचना है। और 64 है, ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो ध्वनि को काव्य का आत्मा आनंदवर्धन ने माना है, ठीक है ना। तो ध्वनि संप्रदाय से पूछे कौन संबंध है, तो आनंदवर्धन है, ठीक है। और अलंकार से पूछे तो भामा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 65, राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक का नाम, ठीक है। तो प्रश्न 65 का हो जाएगा बी, योग वशिष्ठ है, राम प्रसाद निरंजनी के पुस्तक का नाम। प्रश्न 66 है, जयशंकर प्रसाद ने किस पत्र का संपादन किया था? तो इन्होंने किया था, जयशंकर प्रसाद ने ये इंदु का किया था। प्रश्न 67 है, रसराज और ललित ललाम के रचयिता हैं? तो रसराज मतीराम होंगे, इसके ऑप्शन सी। प्रश्न 68, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो ये ऑप्शन बी होगा, राजेंद्र यादव की है। अब प्रश्न 69 देखते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 70 देखते हैं, संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? ठीक है, तो संपत्ति शास्त्र जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 71, कबीर पुस्तक के लेखक हैं? तो कबीर के हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन डी। 72 है, प्रगतिशील साहित्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो 72 का ऑप्शन बी होगा, मार्क्सवाद। प्रश्न 73, किस कवि ने हिंदी में सोनेट को लोकप्रियता दी? तो यदि त्रिलोचन ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 74 देखते हैं,
प्रश्न 74 है, कवि वृंद किस युग के रचनाकार माने जाते हैं? तो कवि वृंद जो हैं ऋतुकाल के रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है। प्रश्न 75, वरुण के बेटे में किस समाज की कथा है? तो वरुण के बेटे में देखिए मछुआरा समाज की कथा है, ऑप्शन बी होगा। 76 देखते हैं, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, रामविलास शर्मा की रचना है। और प्रश्न 77 है, एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? तो यह है मुक्तिबोध की, ऑप्शन बी। प्रश्न 78 है, भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य बतलाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन डी 12 होगा। प्रश्न 79, आत्मनेपद के रचनाकार हैं? तो देखिए ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सच्चिदानंद निरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न 80 देखते हैं, काल क्रमानुसार कौन सा समूह ठीक नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा, तुलसीदास, सूरदास, कबीर और रहीम। ये कालक्रम की दृष्टि से समूह ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है। प्रश्न 81, मुर्दों का टीला के रचनाकार हैं? तो 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रांगे राघव। प्रश्न 82, वे दिन किसकी रचना है? तो ये निर्मल वर्मा की है, ऑप्शन बी होगा। प्रश्न 83, सार सुधा निधि समाचार पत्र कहाँ से निकला? तो ये निकला कलकत्ता से। प्रश्न 84 है, कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? इसका ऑप्शन बी है। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? तो कबीरा खड़ा बाजार में प्रश्न 84 का ऑप्शन बी होगा, भीष्म सानी। तो इसका ऑप्शन है भीष्म सानी, बी ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न 85 देखते हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषा सर्वेक्षण के लेखक हैं? कौन है? तो प्रश्न 85 का आंसर बी होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन है। प्रश्न 86, ठेठ हिंदी का ठाट के रचनाकार हैं? तो 86 का ऑप्शन ए होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। प्रश्न 87, भारतेश्वर बाहुबलीरास के रचयिता कौन हैं? तो शालिभद्र सूरी। ये प्रश्न जेएनयू में भी पूछा गया था। प्रश्न 88, आधुनिक साहित्य का प्रवृत्तियाँ किसकी रचना हैं? तो प्रश्न 88 का ऑप्शन डी होगा, नामवर सिंह। प्रश्न 89 है, आधुनिक साहित्य किसकी आलोचना पुस्तक है? तो आधुनिक साहित्य 89 का ऑप्शन होगा बी आपका, नंदुलारे वाजपेयी। ठीक है। प्रश्न 90, आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो ये है बच्चन सिंह का। प्रश्न 91, युगांत किसकी रचना है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत, प्रश्न ए होगा। प्रश्न 92 है, तीन निगाहों की एक तस्वीर किसकी रचना है? तो 92 का ऑप्शन सी होगा, मनु भंडारी। प्रश्न 93, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता बताने हैं। तो प्रश्न 93 का ऑप्शन डी होगा, सदल मिश्र। प्रश्न 94, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो रानी केतकी की कहानी जो है इंसा अल्लाह खान की रचना है, ऑप्शन ए। प्रश्न 95 है, उद्धव शतक किसकी रचना है? तो उद्धव शतक जो है प्रश्न 95 का ऑप्शन सी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न 96, झूठा सच किसकी रचना है? तो झूठा सच जो है यशपाल की रचना है, 96 का ऑप्शन सी। प्रश्न 97 है, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के रचयिता है? तो 97 का बी है, शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। प्रश्न 98 है, चक्कर क्लब किसकी रचना है? तो चक्कर क्लब यशपाल की रचना है। प्रश्न 99, अठातो सौंदर्य जिज्ञासा किसकी रचना है? तो ये है रमेश कुंतल में, ऑप्शन डी। प्रश्न 100 है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये पंक्तियाँ किस कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं ऑप्शन सी होगा, मलुकदास। ठीक है, ऑप्शन सी मलुकदास।
तो यहाँ पर ये 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। ऐसे ही अगला वीडियो 2017 का होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक